Hello students, I am Shivani Sharma, your maths educator and I welcome you all to Magnet Brains, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां क्लास केजी से क्लास 12th प्लस डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी आप लोग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो। तो यहाँ ना तो आपको कोई सब्सक्रिप्शन लेना है और ना ही कोई कूपन कोड परचेज करना है, बस मन लगा के बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को पढ़ाई करनी है। सो स्टूडेंट्स, किसी भी चैप्टर को पढ़ने के बाद क्या इंपॉर्टेंट होता है, उस चैप्टर का टेस्ट देना। यस डेफिनेटली, तो मैग्नेट ब्रेन्स भी यही बिलीव करता है, तो इसीलिए मैग्नेट ब्रेन्स लेके आया है टेस्ट पेपर सीरीज फॉर ऑल क्लासेस 3rd to 12th और सभी सब्जेक्ट्स के आपको यहाँ टेस्ट पेपर मिल जाते हैं। मैम टेस्ट पेपर कहाँ मिलेगा? टेस्ट पेपर मिलेगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो माय क्लास 12th मैथ स्टूडेंट, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का टेस्ट पेपर। आई होप आप सभी ने टेस्ट पेपर को सॉल्व कर लिया है। तो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है आप सब लोगों के लिए, और न्यूज़ ये है कि मैग्नेट ब्रेन्स ने क्लास 10th वाले स्टूडेंट्स आप सब लोगों के लिए सैम्पल पेपर की बुक रिलीज़ कर दी है। सो ये सैम्पल पेपर की बुक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए, क्योंकि देखो एग्ज़ाम में जो भी पैटर्न का पेपर आएगा, राइट, किस तरीके से उसमें सेक्शंस हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस हो सकते हैं, कैसे क्वेश्चंस को अप्रोच करना है, कैसे अपन को रिप्रेजेंटेशन देना है, तो ये सभी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से आपके इन सैम्पल पेपर बुक्स में गिवन है। तो बुक को ज़रूर रेफर कीजिए। और मेरे प्यारे 12th क्लास वाले स्टूडेंट्स, आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि बहुत ही जल्दी आप लोगों के लिए भी मैग्नेट ब्रेन सैम्पल पेपर बुक लेकर आएगा। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं अपन आज का वीडियो। तो जब आपने क्वेश्चन पेपर को देखा था, बड़ा ही छोटा सा क्वेश्चन पेपर था हमारा, 20 मार्क्स का पेपर था। ओके, सो किस तरीके से है, जैसे मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था उसी पैटर्न में टेस्ट पेपर है। तो आपको यहाँ पे कुछ MCQs मिलेंगे, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस एंड केस स्टडी क्वेश्चंस। ठीक है, तो आपका पेपर का जो फॉर्मेट है उसी फॉर्मेट को ध्यान में रखते हुए ये टेस्ट पेपर आप लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है। राइट, तो स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने MCQ टाइप का। क्वेश्चन कहता है कि ये जो फंक्शन आप देख रहे हो ना, ये फंक्शन कंटिन्यूस है एट x = 0 पे। ठीक है, k की वैल्यू बताओ क्या होगी, आपको बताना है इस क्वेश्चन में k की वैल्यू, और आपका जो ये फंक्शन है कंटिन्यूस है एट x = 0 पे। तो मैंने कहा ठीक है मैम, कौन सी बड़ी बात है, हम सब जानते हैं। क्या जानते हैं हम सब लोग? हम ये जानते हैं कि अगर हमारा कोई फंक्शन कंटिन्यूस होता है तो उसका लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट, ये तीनों आपस में बराबर होते हैं। ठीक है मैम, तो मैम बस इक्वेट कर देंगे, के निकाल लेंगे अपन। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे अच्छा एक बात और, इस क्वेश्चन में LHL और RHL क्या है आपका? मैम जब भी ऐसे देते हैं ना, इसका मतलब होता है कि LHL भी यही है और RHL भी यही है, और जब दोनों यही है तो हम यहाँ पे अलग से LHL की लिमिट, अलग से RHL की लिमिट नहीं निकालेंगे, हम किसी एक को सॉल्व कर देंगे और f(0) से इक्वेट कर देंगे। ठीक है, और वैसे भी मैम MCQ क्वेश्चन है, राइट, तो हमको इतना रिप्रेजेंटेशन इसमें नहीं देना। तो अगर आपका फंक्शन टूटा हुआ होता है, मतलब लेस देन ग्रेटर देन इस तरीके से गिवन रहता है, तो आपको समझ में आता है जो लेस देन है वो LHL का फंक्शन है, जो ग्रेटर देन है वो RHL का फंक्शन है, जहाँ पे इक्वल टू 0 है, मतलब जहाँ पे इक्वालिटी का साइन है, वो फंक्शन की वैल्यू है एट दैट इंडिकेटेड पॉइंट, नो डाउट। लेकिन इस क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा है सिर्फ x नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है x अगर 0 नहीं है तो x 0 से छोटा या 0 से बड़ा होगा, यानी कि इस x नॉट इक्वल टू 0 के अंदर आपका LHL वाला फंक्शन भी है, आपका RHL वाला फंक्शन भी है। सो यही है RHL, यही है LHL। क्या ये बात क्लियर है? राइट, ओके जी। और फंक्शन की वैल्यू एट 0 पे क्या है? k। लिमिट निकालो, इक्वेट करो, k बता दो। मैंने कहा ठीक है। सो जब ये सेम ही है तो मैं LHL को ही निकाल लेती हूँ, क्यों जाऊँ मैं RHL की तरफ? राइट, RHL भी यही है वैसे तो मैं यहाँ पे लिखूंगी दिस इज लिमिट x टेंड्स टू 0 डैश my function is equal to limit x tends to 0 plus f of x is equal to f of 0. All good? ठीक है, सो मेरा फंक्शन क्या है, दोनों के केस में सेम फंक्शन है, तो मैं अपने फंक्शन को ले लेती हूँ नॉर्मली चुपचाप से एकदम। सो दिस इज लिमिट x टेंड्स टू 0। मेरा फंक्शन क्या है, e⁻³ माइनस e⁻−5x डिवाइडेड बाई x। ठीक है, ये मैंने अपने फंक्शन को उठाया। अब चाहे इसे LHL कह दो, चाहे आप इसे RHL कह दो, एक ही चीज़ है, क्योंकि फंक्शन मेरा एक ही है। उठा लिया फंक्शन को। मैम अब क्या करें? मैम क्या करें अब?
x की जगह पे 0 रखेंगे तो ये तो नॉट डिफाइन हो जाएगा, इन्हें तो काय कंटिन्यूस है। तो ठीक है ना, क्लास 11th में लिमिट सीखी है हमने एक फॉर्मूला सीखा है, लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x 1 होता है। किस किस को याद है? अब याद कर लो, ठीक है। सो लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x क्या होता है? 1 होता है। ध्यान से देखिए, x टेंड्स टू 0 होना चाहिए, यहाँ x है तो यहाँ भी x, यहाँ अगर 2x होता तो यहाँ पे भी 2x, तब ये पूरा क्या होता है? इक्वल टू 1। मतलब कुल मिला के जैसा ये x दिखता है वैसा ही डिनोमिनेटर में x होना चाहिए, और पूरा एकदम ऐसा सेम टू सेम दिखे तो इसका आंसर 1 है। क्या ये बात क्लियर है? e टू द पावर समथिंग माइनस 1 अपॉन समथिंग, दोनों ही केस में आपका समथिंग सेम होना चाहिए। अगर ऐसा है देन इसका आंसर 1 होता है। ठीक है मैम, क्या हो जाएगा इससे? सिंप्लीफाई करो, ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे अपन। सिंप्लीफाई करते हैं। मेरे पास क्या है? LHL का फंक्शन हो या RHL का, यही है, तो बस उठा लो इसको एक बार, क्यों हम तो 2 बार फाइंड करें, ये समझ में आ रहा है ना। ओके, सो लिमिट x टेंड्स टू 0। तो मैम ये जो मेरा फंक्शन है, राइट, हाँ, इसको मुझे इसके जैसा बनाना है। यस, क्योंकि लिमिट तो x टेंड्स टू 0 है मैम, 1 हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही सोच रहे हो मैम, बनाएंगे कैसे? फंक्शन को लिखो एक बार। फंक्शन क्या है? e टू द पावर 3x माइनस e टू द पावर माइनस 5x एंड दिस इज अपॉन x। ठीक है, यहाँ पे -1 चाहिए ना, हम कौन है? मैथ्स वाले स्टूडेंट हैं, हम क्या करने वाले? +1 -1 कर देंगे। सो हमने +1 -1 किया, डिस्टर्ब भी नहीं हुआ, बैलेंस्ड भी है, हमको जो चाहिए था हमने वो बुला लिया, हमने +1 -1 लेके आ गए। ठीक है, ओके मैम। अब सुनो, -1 थोड़ा सा अरेंज करके लिख लो। सो दिस इज लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर 3x माइनस 1, मैं इसको इसके साथ लिख रही हूँ, दिस इज माइनस e टू द पावर माइनस 5x प्लस 1 अपॉन x। ठीक है, ओके मैम। अब क्या करने का प्लान है आपका? अब सुनो, अब एक बात आप सब जानते हो, क्या जानते हो आप सब लोग? हम सब ये जानते हैं कि a प्लस बी अपॉन सी है अगर, तो ये a अपॉन सी प्लस बी अपॉन सी होता है। दो एक्सप्रेशन, एक एक्सप्रेशन डिवाइड में, तो ये इसका भी है उसका भी है, इसको ऐसा लिख सकते हैं, a प्लस बी अपॉन सी होगा ना। अगर दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो दोनों का न्यूमिनेटर ऐड हो जाता है, इसको ऐसे तो लिखते हैं। तो a प्लस बी अपॉन सी को मैं a बाई सी प्लस बी बाई सी लिख सकती हूँ। हाँ मैम लिख सकते हैं, लेकिन ये पूछ क्यों रहे हो आप? सुनो, आपके पास जो लिमिट आई थी वो क्या थी? लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर 3x माइनस 1 माइनस e टू द पावर माइनस 5x प्लस 1 अपॉन x, ऐसा ही कुछ था ये, चेक करना। e टू द पावर 3x माइनस 1 माइनस e टू द पावर माइनस 5x प्लस 1 अपॉन x। हाँ मैम ऐसा ही था। मैंने क्या बोला आपको? a प्लस बी अपॉन सी इज इक्वल टू a अपॉन सी प्लस बी अपॉन सी होता है। दिस इज योर पूरा a और ये है आपका b। तो a, ठीक है, ये माइनस तो खैर इसी का है। आप चाहो तो एक काम करो, यहाँ से ना माइनस का साइन कॉमन ले लो, कॉमन लोगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा, ये कुछ ऐसा दिखेगा। सो दिस इज योर a, दिस इज योर b, दिस इज योर c। तो यहाँ पे प्लस बोलूँ या माइनस बोलूँ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दिस इज माइनस, दिस इज माइनस। a माइनस बी अपॉन सी, a बाई सी माइनस बी बाई सी होता है। ये रहा a माइनस बी अपॉन सी, तो इसको अलग अलग करके लिख सकती हूँ। तो इसको अलग अलग करके कैसे लिखूंगी? लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर 3x माइनस 1 अपॉन x माइनस e टू द पावर माइनस 5x माइनस 1 अपॉन x। ऑल गुड, सब ठीक है? ओके, अब ये लिमिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, इसकी भी लिमिट है उसकी भी लिमिट है, दे दो भाई। तो ये क्या बनेगा? दिस इज लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर 3x माइनस 1 अपॉन x माइनस लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर माइनस 5x माइनस 1 अपॉन x। फॉर्मूला क्या सिखाया था मैंने आपको? मैंने आपको बताया था कि लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x 1 होता है। मैंने आपको सिखाया लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x क्या होता है? 1 होता है। क्या हमने कुछ हद तक इनको इनके जैसा बना लिया? यस मैम, काफ़ी अच्छा काम किया है आपने।
अच्छा, लेकिन समस्या क्या है मैम? समस्या तो ये है कि e के पास जो x है ना, वैसे ही सेम टू सेम x डिनोमिनेटर में होना चाहिए। यहाँ 3x है मैम, आपके पास x है। बहुत बड़ी समस्या है मैम, लेकिन हम तो मैथ्स वाले हैं, हमारे लिए कोई समस्या नहीं है। यहाँ 3 की कमी है ना, लो यहाँ पे 3 रखा और बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 3 रख दिया, ठीक है। -5 है ना, लो -5 से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर, यहाँ पे बैलेंस करने के लिए यहाँ पे भी रख दिया, ठीक है। खुश हो गए? क्या ये उसके जैसा है? हाँ, तो लिमिट x टेंड्स टू 0, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। सो दिस इज इक्वल टू 3 × 1 प्लस ये लिखा है 5, इसकी वैल्यू क्या हो रही है? उसके जैसा बन गया 1, मतलब 5 × 1 मतलब 3 + 5, और 3 + 5 क्या है जी? 8 है। तो चाहे आप LHL को सॉल्व करो या RHL को सॉल्व करो, आपको आंसर क्या मिलेगा? 8, क्योंकि LHL और RHL के लिए मेरा फंक्शन वो ही था। तो जब वो ही था तो मैं क्यों दो बार सॉल्व करूं? वैसे भी MCQ क्वेश्चन है, राइट? क्या ये पॉइंट क्लियर? डन, ओके। अब फंक्शन की वैल्यू एट 0 पे कितनी थी? k थी, ठीक है। ये गिवन है, फंक्शन की वैल्यू एट 0 पे क्या है? k। सिंस फंक्शन कंटिन्यूस है तो मेरे इन सब फंक्शंस को कैसा होना होगा? इक्वल होना होगा। ये जो डैश होते हैं ये बस रिप्रेजेंट करते हैं कहाँ से अप्रोच कर रहे हो, राइट? तो आप ये डैश यहाँ पे फंक्शन रखने के बाद हटा भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो मैंने हटा दिया था बस, ठीक है, ओके। अब क्योंकि कंटिन्यूस है तो दे विल बी इक्वल, तो मेरा k किसके बराबर होगा? 8 के बराबर होगा। तो इनने यही तो पूछा था आपसे। सुनो, आपका जो ये फंक्शन है x = 0 पे कंटिन्यूस है, बताओ k की वैल्यू क्या होगा? तो k की वैल्यू कितनी आ गई? 8 आ गई। इस तरीके से बड़े प्यार से धीरे धीरे आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब एक छोटा सा ना काम आपको मैं दे रही हूँ, वो काम आप सब लोगों को कर लेना है एग्जाम से पहले। और वो काम ये है कि कुछ जो स्पेसिफिक लिमिट्स के फॉर्मूले होते हैं, उन लिमिट्स के फॉर्मूलों को आप याद कर लो। जैसे लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x by x 1 होता है, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू 0 10x/x क्या होता है? वो याद करो। लिमिट x टेंड्स टू 0 a⁴x - 1/x क्या होता है? 1 होता है। क्योंकि इस पे थोड़ा सा खेला जा सकता है एग्जाम में, राइट? तो एक बार उन लिमिट्स के फॉर्मूलेस को याद कर लो। अगर आप चाहते हो तो मैं आपको उन्हें लिख के दे दूंगी, ठीक है। तो आपको उसका कोई टेंशन नहीं लेना, लेकिन स्टिल अपने साइड से आपका होमवर्क है, ये काम आपको ज़रूर करना है। क्वेश्चन नंबर 1, अगर सबका आंसर 8 आ गया है सो आप अपने आप को इसमें 1 मार्क्स दे सकते हैं। 2021 के सैम्पल पेपर में ये सवाल पूछा गया था, राइट? सो ये इंपॉर्टेंट है। लिमिट में खेला जा सकता है, आपको फंसाया जा सकता है, तो इस पे काम ज़रूर करें। अगला सवाल है, द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू mod x प्लस mod x + 5 प्लस mod x - 6 इज नॉट डिफरेंशिएबल एट। ये फंक्शन कहाँ डिफरेंशिएबल नहीं है? तो जब आपने MCQ वीडियो देखा होगा, जो आपको आई थिंक जस्ट 1-2 दिन पहले ही मिला था, MCQ वीडियो में भी हमने ये डिस्कस किया था, क्या कि मॉड्यूलस फंक्शन तो भाई हर जगह कंटिन्यूस होता है, लेकिन अगर मैं डिफरेंशिएबिलिटी की बात करूँ ना, तो मॉड फंक्शन के अंदर जो एक्सप्रेशन है, उस एक्सप्रेशन को जब आप 0 से इक्वेट करोगे, आपको जो x की वैल्यू मिलेगी 0 से इक्वेट करने पे, उन पॉइंट पे आपका मॉड्यूलस फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता। तो अगर मैं इसको देखूं तो यहाँ पे मेरा मॉड फंक्शन कहाँ डिफरेंशिएबल नहीं होगा? इसको 0 से इक्वेट करो, x = 0 पे नहीं होगा। इसको 0 से इक्वेट करो, x = -5 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। x - 6 को 0 से इक्वेट करो तो x = 6 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। यानी जो मेरा मॉड्यूलस फंक्शन है ये वाला, दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट 0, -5 एंड 6। दैट मीन्स ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन 3 की तरफ। क्वेश्चन 3 आपसे कहता है, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ a एंड b द फंक्शन दिस इज डिफरेंशिएबल एट ऑल रियल पॉइंट। यहाँ पे ध्यान से सुनना है, कंटिन्यूस नहीं, डिफरेंशिएबल के बारे में बातें कर रहे हैं। इनने आपसे कहा है कि a एंड b की किस वैल्यू के लिए आपका ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है। मतलब इट इज गिवन योर फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, a एंड b बता दो। तो अगर आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है तो वी ऑल रिमेंबर दैट LHD किसके बराबर होता है जी? RHD के बराबर होता है।
तो यहाँ पे हम LHT के लिए फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस एच माइनस एफ ऑफ a डिवाइडेड बाय माइनस एच। ये a क्या होता है, a वो पॉइंट होता है जिसके लिए आप डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहे हो। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला है, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ a एंड b द फंक्शन दिस इज डिफरेंशिएबल एट ऑल रियल पॉइंट्स। तो ऑल रियल पॉइंट्स के बारे में हमने बात किया है, तो हमें नहीं समझ में आ रहा है यहाँ क्या रखना है। हम अपने फंक्शन की डेफिनेशन देखेंगे। फंक्शन कैसे टूटा है कि अगर x इक्वल टू 1 है तो x स्क्वायर है, x लेस देन 1 है तो x स्क्वायर है, x ग्रेटर देन 1 है तो फंक्शन ax प्लस b है, यानी 1 के आसपास ये जो फंक्शन है डांस कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे हम a की जगह पे क्या ले लेंगे, अच्छा इस a का इन वाले a से लेना देना नहीं है, ये तो नॉर्मली है फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन, राइट, कि अगर a पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है तो ऐसे करते हैं। तो हम यहाँ पे डिफरेंशिएबिलिटी कहाँ ले रहे हैं, 1 पे, क्योंकि हमने कहा हर रियल पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है। तो चलो यहाँ पे 1 के ऊपर डेफिनेशन गिवन है तो 1 पे चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे a की जगह पे हम क्या रखेंगे, हम रखेंगे 1। सो यहाँ पे आ जाएगा 1। दिस इज माई LHT। RHT के लिए राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए दिस इज लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे होता है f ऑफ a प्लस एच। सो a इज 1, वो वाला a नहीं, नॉर्मल a है ना, कि हम कहाँ पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहे हैं। सो f ऑफ 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1 डिवाइडेड बाय h। ठीक है जी। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ वन शॉट में थी, थोड़ी स्किप हो गई थी, तो इसलिए मैं आपको एक बार फिर से बता रही हूँ। तो जितने भी स्टूडेंट्स ने वन शॉट रिवीजन देखा है वो करेक्शन आप ज़रूर करना, मैंने कमेंट सेक्शन में भी मेंशन कर दिया था वो। तो क्या करेक्शन करना है आपको, देखो जी, यहाँ पे जब 1 माइनस एच की बात कर रहे हो आप, तो आप फंक्शन को कहाँ से अप्रोच कर रहे हो, लेफ्ट हैंड साइड से। सो लेफ्ट हैंड साइड है, मतलब आपको कौन सा फंक्शन उठाना है इस वाले केस में, जहाँ पे ये लेस देन का साइन बना है, यानी आपको ये फंक्शन उठाना है इस वाले केस में। तो जब आप यहाँ पे फंक्शन को उठाएंगे एक्स स्क्वायर लिमिट h टेंड्स टू 0, तो यहाँ x की जगह पे क्या रखना है, 1 माइनस एच, क्योंकि f ऑफ x क्या है, एक्स स्क्वायर। इस वाले केस के लिए f ऑफ x क्या है, एक्स स्क्वायर। तो x की जगह पे 1 माइनस एच रखोगे तो ये 1 माइनस एच का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस f ऑफ 1। f ऑफ 1 के लिए आप कौन सा फंक्शन पिक करेंगे, ये चीज़ वहाँ स्किप हो गई थी, जिसे मैंने कमेंट सेक्शन में मेंशन किया है, तो इसलिए एक बार इसको ध्यान से सुन लीजिए, राइट। सो f ऑफ 1 के लिए आप कौन सा फंक्शन पिक करोगे, f ऑफ 1 के लिए जहाँ पे ये इक्वालिटी का साइन बना है, वैसे तो बहुत कॉमन सेंस है लेकिन स्टिल, ठीक है, इक्वालिटी का साइन बना है तो उस फंक्शन को लोगे आप f ऑफ 1 के लिए। तो यहाँ पे f ऑफ 1 के लिए भी आप क्या लेंगे, एक्स स्क्वायर, मतलब x की जगह पे 1 स्क्वायर रखोगे। नीचे क्या लिखा है, माइनस एच, तो आपने यहाँ माइनस एच लिखा। दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। अब बात करते हैं f ऑफ 1 प्लस एच के लिए कौन सा फंक्शन लोगे, 1 प्लस एच, मतलब राइट हैंड साइड से आ रहे हो, कुछ ऐड हो रहा है राइट हैंड साइड से, 1 माइनस एच लेफ्ट हैंड साइड से, ठीक है। सो 1 प्लस एच के लिए ये वाला फंक्शन आपको लेना है। तो यहाँ पे x की जगह पे क्या रखोगे आप, 1 प्लस एच, तो ये होगा a 1 प्लस एच प्लस b, ठीक है, माइनस एफ ऑफ 1। तो अब f ऑफ 1 के लिए कौन सा फंक्शन लोगे, ये वाला या फिर ये वाला, मैम जहाँ पे इक्वालिटी का साइन बना है, तो इक्वालिटी का साइन कहाँ बना है, यहाँ पे, तो आप f ऑफ 1 के लिए इस फंक्शन को लोगे। सो 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय h। आई होप ये पॉइंट क्लियर है। अब क्या करना है, अब एक काम करो, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, क्योंकि h की जगह पे 0 तो हम नहीं रख सकते, समस्या हो जाएगा, है ना। तो क्या करेंगे, हम दोनों को इक्वल करके चल रहे हैं, थोड़ा इसको ओपन करते हैं अपन, ठीक है। तो ये क्या देगा, दिस इज लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस एच स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2h माइनस 1 डिवाइडेड बाय माइनस एच। a माइनस एच के a माइनस बी के होल स्क्वायर से ओपन किया, सो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, दिस इज माइनस 1, एंड दिस इज इक्वल टू क्या होगा, दिस इज इक्वल टू हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। यहाँ पे थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करेंगे आप, सो दिस इज a प्लस ए एच प्लस बी माइनस 1 डिवाइडेड बाय h। ये कुछ ऐसा आ रहा है, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं अपन, सी यहाँ पे प्लस 1 से माइनस 1 जा रहा है, यहाँ मेरे पास एक्सप्रेशन क्या आ रही है, लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 h स्क्वायर माइनस 2h, h स्क्वायर माइनस 2h डिवाइडेड बाय माइनस h, ठीक है, ये दोनों चले गए। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ क्या समस्या आ रही है, यहाँ पे समस्या ये आ रही है मैम कि दिस इज a प्लस एच प्लस बी माइनस 1,
चलो इसको भी लेके चलते हैं. सो दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0. क्या लिखा है? a प्लस ए एच प्लस बी, है ना, प्लस बी था, -1 अपॉन एच. लिख दिया ऐसा. अब क्या करें मैम? थोड़ी समस्या लग रही है हमको. क्या समस्या लग रही है? सी मैम, यहाँ से तो h आप कॉमन लेके इसका काम खत्म कर दोगे. LHT इज नॉट अ समस्या मैम. ये RHT में आपको नहीं लग रहा कुछ प्रॉब्लम है? क्योंकि देखो ना मैम, यहाँ से तो आपका h गायब हो ही नहीं रहा. आपको तो भाई लिमिट रखनी ही पड़ेगी. मैम कैसे सॉल्व करेंगे? फंस गए. अब क्या करें मैम? अब क्या करें बताओ? LHT तो सब ठीक था, RHT में भी हम देखो यहाँ कोई समस्या नहीं है. h तो उड़ रहा है, लिमिट रखोगे कुछ एक्सप्रेशन मिल जाएगा. रख ही देते, इतना काम कह रहे हैं आपसे. तो h हमने कॉमन लिया यहाँ से, तो ये बनता है लिमिट h टेंड्स टू 0. आपने ले लिया h कॉमन. दिस इज 1 माइनस 2, सॉरी दिस इज h माइनस 2 डिवाइडेड बाय माइनस h. मैम यहाँ पे क्या करोगे आप? ये हमारा सवाल है. लिमिट h टेंड्स टू 0. मैम देखो ना, ये a प्लस बी है प्लस ये AH है. दिस इज -1 अपॉन h. मैम ये h लग रहा है ना आप लोगों को? ये h है, ठीक है. h से h तो चला गया मैम, ठीक है मैम. जा रहा है तो जाने दो, है ना, क्या ही कर सकते हैं. इस माइनस के साइन को मैम ऊपर ले जाओ तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा. ठीक है मैम, आप यहाँ लिमिट रख दो, आपको 2 मिल गया. मैम यहाँ क्या करोगे आप? यहाँ तो आपको रखना ही पड़ेगा h की जगह पे 0. और फिर ये समस्या मैम, ये क्वेश्चन नहीं हो सकता मैम. इसमें तो कोई समस्या मैम, नन ऑफ दीज ऑप्शन भी नहीं, हम टिक कर देते. अरे सुनो, थोड़ा सा फंसे हो बस आप. जरा सोचो, क्वेश्चन वाला क्या कह रहा है? फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ a एंड b द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट ऑल रियल पॉइंट्स. दिस फंक्शन इज गिवन एज डिफरेंशिएबल. ये डिफरेंशिएबल है. मैम ये क्या लिख रहे हो? डायरेक्ट दिस इज, देखो डिफरेंशिएबल है, ये डिफरेंशिएबल है. एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस. मैम ये क्यों खेल रहे हो आप? यहाँ पे हम फंसे हुए हैं, वहाँ पे h की लिमिट रखने पे आप डिफरेंशिएबल इज कंटिन्यूअस की बात कर रहे हो. अरे इसी से तो काम बनने वाला है आपका. एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस से येस और नो, ये सीखा है अपन ने, वन शॉट में बताया था. हर डिफरेंशिएबल फंक्शन कंटिन्यूअस होता है. ये फंक्शन गिवन है कि डिफरेंशिएबल है, तो ऑब्वियस है ये कंटिन्यूअस भी होगा. ठीक है मैम, मान ली आपकी बात, हाँ कंटिन्यूअस होगा. ठीक है, याद आ गया हमको. तो इससे क्या होगा मैम? इसका मतलब ये है कि दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस ऑल्सो, है ना. हर जगह कंटिन्यूअस होगा तो एट x इक्वल टू 1 पे भी कंटिन्यूअस होगा. यानी LHL RHL के बराबर होगा और ये फंक्शन की वैल्यू एट 1 के बराबर होगा. हाँ, LHL क्या होगा मैम? LHL होगा लिमिट x टेंड्स टू 1 डैश, 1 पे चेक कर रहे हैं, f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस f ऑफ x एंड दिस इज इक्वल टू f ऑफ 1. लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए कौन सा फंक्शन उठाओगे? जहाँ पे लेस देन का साइन है, मतलब एक्स स्क्वायर. तो आप यहाँ पे रखोगे लिमिट x टेंड्स टू 1 डैश एक्स स्क्वायर. ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, ये माइनस प्लस जस्ट इंडिकेशन है. एक बार आपने फंक्शन उठा लिया, आप इनको हटा भी सकते हो. ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस f ऑफ x. RHL के लिए क्या फंक्शन है मेरे पास? जहाँ पे ग्रेटर देन 1 का साइन है, यानी ax प्लस b. सो दिस इज इक्वल टू क्या? ax प्लस b. f ऑफ 1 क्या होगा? चाहे LHT की बात करें, RHT की बात करें, LHL की बात करें, RHL की बात करें, ऑलवेज प्लीज रिमेंबर, जहाँ भी इक्वालिटी का साइन होता है वही फंक्शन की वैल्यू एट गिवन पॉइंट होती है. जैसे यहाँ पे राइट, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, इसलिए प्लीज़ आप करेक्ट कर ले. और सेम चीज़ आपके लिमिट में होता है, कंटिन्यूटी में होता है. ठीक है, तो फंक्शन क्या है यहाँ पे? एक्स स्क्वायर, यानी x की जगह पे 1 रखोगे सो 1. ठीक है, लिमिट रख दो, दे ऑल आर इक्वल. यहाँ पे 1 रखोगे सो 1, यहाँ पे 1 रखोगे तो a प्लस बी एंड दिस इज इक्वल टू 1. तीनों बराबर है, 2 को ले लो. सो a प्लस बी किसके बराबर है? 1 के बराबर है. कंटिन्यूटी ने हमको ये बताया, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर स्टार. ठीक है, अच्छा मैम समझ गए हम. क्या समझ गए आप? तो यहाँ पे आप a प्लस बी की जगह पे 1 रखोगे फ्रॉम दैट इक्वेशन. यस, तो यहाँ पे मैं a प्लस बी की जगह पे क्या रख सकती हूँ? 1 रख सकती हूँ. ये वाला 1, ये वाला 1 उड़ जाएगा, ये वाला h, ये वाला h उड़ जाएगा. तो जब इसमें लिमिट लगाऊंगी तो मुझे क्या ही मिलेगा? a मिलेगा. ठीक है, यहाँ पे लिमिट h की जगह पे 0 रख दूंगी तो क्या मिलेगा? 2 मिलेगा. मतलब a क्या मिल गया?
2, वहाँ रख दो स्टार में तो b मिल जाएगा। सो b कितना मिल जाएगा? -1, क्योंकि a 2 है, b इज इक्वल टू 1 - 2 दैट इज -1। सो a आ रहा है 2, b आ रहा है -1। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन था। a आ रहा है 2, b आ रहा है -1, दैट मीन्स ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन पे लगाओ आप स्टार। पता है ये वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हर चैप्टर को पढ़ने के बाद उसका टेस्ट पेपर ज़रूर सॉल्व किया करो, तो हमें और चीज़ें समझ में आती है, ठीक है। और इस मिस्टेक को प्लीज़ आप लोग याद रखिएगा। वन शॉट में थोड़ा सा ये स्किप हो गया था, इसलिए बार बार मैं आपको हर वीडियो में बता देती हूँ, ताकि कभी भी अगर कुछ गलती करने की आप कोशिश करो तो गलती मत करना, ठीक है। यहाँ पे चाहे आप f(1) कंटिन्यूटी में निकाल रहे हो, ये वाला फंक्शन लेना है जहाँ पे इक्वालिटी का साइन बना है। 1 - h है, यानी जहाँ लेस देन का साइन बना है उस फंक्शन को उठाओगे। 1 + h है, यानी राइट हैंड साइड से जा रहे हो जहाँ ग्रेटर देन का फंक्शन है। सो आई होप ये पॉइंट क्लियर है। बहुत प्यारा क्वेश्चन था। जिसने भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था, मेरी तरफ से अपने कॉपी में वेरी गुड लिख दो, ठीक है। सीरियसली बहुत प्यारा क्वेश्चन था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कहता है डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स विद रिस्पेक्ट टू कॉस इनवर्स 1/√1 - x²। इस फंक्शन को इस फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो यू वी वाला खेल है। इसको यू लो, इसको वी ले लो, मतलब du/dv निकाल दो, ठीक है। सिंपल है मैम, इसमें समस्या नहीं है, हम सब ने सॉल्व कर दिया, ठीक है। सो u क्या है आपके पास? साइन इनवर्स x। v क्या है आपके पास? कॉस इनवर्स √1 - x²। इसको इसके रिस्पेक्ट में करना है, यानी du/dv निकालना है। du/dv कैसे मिलेगा? जब du/dx को आप डिवाइड करोगे dv/dx से, तो इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, ठीक है। ये मेरा u है, तो यहाँ से du/dx निकालो जरा, क्या आएगा? साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, सिंपल डायरेक्ट हो जाएगा, कोई चेन रूल का भी प्रॉब्लम नहीं है। क्या हो जाएगा ये? 1/√1 - x²। कॉस इनवर्स √1 - x² में थोड़ी सी समस्या होगी, चेन रूल लगेगा, ध्यान से डिफरेंशिएट करना। सो इसका डेरिवेटिव dv/dx। कॉस इनवर्स x का डेरिवेटिव सीखा है -1/√1 - x²। समस्या क्या है? समस्या मैम ये पूरा एंगल क्या मान लो? कैपिटल X मान लो। तो कॉस इनवर्स कैपिटल X का डेरिवेटिव -1/, या तो बहुत बड़ी समस्या यार, -1/√1 - ये आपका कैपिटल X का स्क्वायर, मतलब 1 - x²। ये समझ में आया सबको? क्या किया मैंने इसको कहा कि ये कैपिटल X है, तो कॉस इनवर्स कैपिटल X का डेरिवेटिव -1/√1 - कैपिटल X का स्क्वायर। कैपिटल X का स्क्वायर करूंगी तो अंडर रूट चला जाएगा, ठीक है, वेरी गुड। फिर डिफरेंशिएट करना है आपको अपने कैपिटल X का, दैट मीन्स आपको डिफरेंशिएट करना है √1 - x² का। सो √1 - x² में भी चेन रूल लगेगा, क्योंकि हमने √x का डेरिवेटिव सीखा है विच इज़ 1/2√x। तो ठीक है ना मैम, समस्या है, कैपिटल X मान लो। सो इसे हम कैपिटल X की तरह रीड करेंगे। सो डिफरेंशिएशन ऑफ रूट कैपिटल X इज 1/2√X। तो यहाँ पे लिखेंगे दिस इज 1/2√X। फिर आपने माना है तो चेन रूल लगाना होगा। चेन रूल से आप डिफरेंशिएट करोगे 1 - x² का। 1 कांस्टेंट, 0 डिफरेंशिएशन होगा, -x² का डिफरेंशिएशन क्या होगा? -2x। तो इसका डिफरेंशिएशन कितना मिला हमको? -2x मिला। ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस। सो दिस इज, यहाँ पे क्या मिला मुझे? 2x मिला। इस 2 से ये 2 चला जाएगा, तो जाने दो, बहुत अच्छी बात है। इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये क्या बनेगा? यहाँ पे सिर्फ मेरे पास x² आएगा, अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, तो ये क्या बनेगा? x। इस x से ये x चला गया, तो कुल मिला के वाह मेरे पास क्या आया? 1/√1 - x² आया। ठीक है जी, क्लियर है? दिस इज माई dv/dx। उठा के रखो यहाँ पे वैल्यूज। तो du/dx क्या है? 1/√1 - x² डिवाइडेड बाई 1/√1 - x²। सब कैंसिल आउट हुआ और मेरे पास आता है ऑप्शन ए सही जवाब इस क्वेश्चन का, दैट इज 1। यहाँ पे जो मैंने ये सॉल्व किया, ये सबको समझ में आ गया ना? चेन रूल, ठीक है, चेन रूल से खेला है बस मैंने, राइट। खेलने के बाद मुझे पूरा dv/dx एकदम du/dx की तरह ही मिल गया। डिवाइड किया, 1 आया, दैट इज माई du/dv।
ठीक है। सो ये थे आपके 4 MCQ क्वेश्चन टेस्ट पेपर में, जिसके चारों MCQ सही है एक हंसता हुआ चेहरा कमेंट सेक्शन में दे दो, राइट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन कहता है प्रूव दैट द फंक्शन f गिवन बाय दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। आपको प्रूव करना है कि आपका ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है x इक्वल टू 1 पे। तो ठीक है, सबसे पहले मैं अपने फंक्शन को देखूंगी। फंक्शन क्या है मेरे पास, फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड x माइनस 1 है। मैंने कहा ठीक है, मुझे इस मॉड्यूलस से तो बात करना नहीं है, मैं इसको थोड़ा ब्रेक करके लिखूंगी। सो मॉड x की डेफिनेशन हम सबको कंठस्थ तो होती है। मॉड x होता है x व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मॉड x होता है माइनस x व्हेन x इज लेस देन 0। यस और नो, राइट। सो इसी तरीके से मॉड x माइनस 1 मेरा x माइनस 1 होगा व्हेन x माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। अब ये ऐसा तो अच्छा नहीं दिख रहा है ना, इसको थोड़ा अच्छे से लिखो इनइक्वालिटी को, दोनों तरफ +1 कर दो तो ये क्या आएगा, व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो ये मेरा पॉजिटिव की तरह होगा। ये फंक्शन मेरा नेगेटिव की तरह ओपन होगा जब मॉड के अंदर लिखा हुआ टर्म मेरा लेस देन 0 होगा। ऐसे अच्छा नहीं लग रहा तो क्या करो, +1 कर दो। सो दिस इज x लेस देन 1। ये लो जी, यूजिंग दिस डेफिनेशन हमने इस मॉड को भी अच्छा बना दिया। मैम अभी आप और अच्छा बना सकते हो, कैसे, ये माइनस को मैम अंदर मल्टीप्लाई कर दो ना, तो जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे सो ये 1 माइनस एक्स बन जाएगा। सो दिस इज बेसिकली मेरा मॉड x माइनस 1 की डेफिनेशन। अब मुझे इस क्वेश्चन में प्रूव करना है कि माई दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। इसका मतलब मुझे क्या करना है, LHT इज नॉट इक्वल टू RHT, राइट। अगर दोनों बराबर नहीं होंगे तो मेरा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मैं आप लोगों को फॉर्मूला रिवाइज करा दूं। अगर किसी फंक्शन को डिफरेंशिएबल होना है एट x इक्वल टू a पे, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय माइनस h को बराबर होना होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय h के, जिसे हम कहते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, इसे हम कहते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव। इन दोनों को बराबर होना होता है। अगर दोनों बराबर हैं देन योर फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू a। हम बात कर रहे हैं कि मेरा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है x इक्वल टू 1 पे, प्रूफ करो। तो सबसे पहले LHT निकालते हैं। सो दिस इज गोइंग टू बी लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 माइनस h, आप लिखेंगे f ऑफ 1 माइनस h माइनस f ऑफ 1 डिवाइडेड बाय माइनस h। कोई मुझे बता सकता है 1 माइनस एच के लिए, f ऑफ 1 माइनस एच के लिए मुझे कौन सा फंक्शन लेना है? मैम जहाँ पे x लेस देन 1 है, यानी मैम इस वाले फंक्शन को आप पिक करोगे। सो ये आपका f ऑफ x है 1 माइनस एक्स इस वाले केस के लिए। तो यहाँ पे x की जगह पे किससे रिप्लेस कर दूंगी मैं, 1 माइनस एच से। तो जब मैं इसे रिप्लेस करूँगी तो ये बनेगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है, 1 माइनस x की जगह पे क्या रखना है मुझे, 1 माइनस एच रखना है। डन, ओके। माइनस f ऑफ 1, f ऑफ 1 के लिए जहाँ पे ये इक्वालिटी का साइन है उस फंक्शन को उठाएंगे और वहाँ पे x की जगह पे क्या रख देंगे, 1 रख देंगे, राइट। एंड दिस इज डिवाइडेड बाय माइनस h, बड़े प्यार से, ठीक है, सॉल्व कर दिया। क्या हो रहा है, ये आगे थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो इसको। सो ये कितना आ रहा है मेरे पास, दिस इज लिमिट h टेंड्स टू 0, सिंप्लीफाई करेंगे सो 1 माइनस 1 प्लस h, 1 माइनस 1 ये तो 0 हो गया, डिवाइडेड बाय माइनस h। 1 माइनस 1 0, ये भी गया और ये h अपॉन माइनस h है, तो ये कैंसिल आउट होके क्या देगा, -1। अब यहाँ पे कहाँ रखूँ लिमिट, तो इसका आंसर आ रहा है -1। ये मेरा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए फंक्शन हो गया। अब इसके राइट हैंड डेरिवेटिव की बात करती हूँ मैं। तो राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए हमें क्या करना होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 डिवाइडेड बाय h। सो दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ 1 प्लस h के लिए कौन सा फंक्शन लेना है, 1 प्लस h के लिए कौन सा फंक्शन लोगे, जहां x ग्रेटर देन है 1, यानी ये वाला फंक्शन आप पिक करेंगे। तो x की जगह पे क्या रख देंगे अपन, 1 प्लस h
फिर क्या था -1, देखो x की जगह पे 1 + h -1 एज इट इज, माइनस f(1) के लिए ये वाला या फिर ये वाला, मैम समझ चुके हैं हम, जहाँ पे इक्वालिटी का साइन है वो वाला फंक्शन, यानी f(1) के लिए इसको लोगे, सो 1 - 1 डिवाइडेड बाय h, क्या बन रहा है जी, ये बन रहा है लिमिट h टेंड्स टू 0, +1 - 1 चला गया, दिस इज h, ये भी चला गया, दिस इज डिवाइडेड बाय h, h/h क्या होता है 1, सो इसका आंसर आ रहा है 1। तो आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि जो आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है दैट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, इसका मतलब फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, कहाँ पे, एट x = 1 पे, x = 1 पे आपका ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। इसके साथ आपका ये क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। सिंपल है, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने वाला क्वेश्चन मैंने ना जानबूझ के डाला है आपके पेपर में, क्योंकि मुझे पता है आप सब ना इसको स्किप करते हो, पढ़ते नहीं हो इसको, और ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है। कितना प्यारा MCQ था वो वाला, ठीक है। तो छोटी छोटी चीज़ें ऐसे कनेक्शंस बनाते रहो तो आप समझ जाओगे कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन 5 2 मार्क्स, सबने सही तरीके से टारगेट किया, अटेम्प्ट किया, तो अच्छी बात है, आपने आपको 2 मार्क्स दे दो। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। एक और बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, For what value of lambda the function defined by this is continuous at x = 0? Hence check the differentiability of f of x at x = 0. पता है क्या हुआ था, जब मैं 12th में थी, हमारा प्री बोर्ड एग्जाम था। सो प्री बोर्ड एग्जाम था, डिफरेंशिएबिलिटी में मैंने सिर्फ डिफरेंशिएशन जो नॉर्मली होते हैं इम्प्लिसिट वाले, उसके बाद पैरामेट्रिक, इनको बड़े अच्छे से सीख लिया था, और ये वाला टॉपिक ना मैंने स्किप किया था। और मेरे उस एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन इसी में से आ गए थे। तब मैं ऐसी थी, क्या करूं, इतना टाइम मैंने लगाया था इस चैप्टर को पढ़ने में, मैंने ऐसे वाले क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं किए थे, इसको ध्यान ही नहीं दिया था, राइट। तो समस्या हो गई थी। तो ऐसी समस्या आपके साथ ना हो जाए ना, इसीलिए ना ये रखा है मैंने, राइट। ओके अब इसको सॉल्व करना है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस इज कंटिन्यूस एट x = 0। तो कंटिन्यूस तो भाई है x = 0 पे, लैम्डा बता दो, यानी इस क्वेश्चन में LHL = RHL = फंक्शन की वैल्यू एट 0, दे ऑल आर इक्वल। उसके बाद डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर लो x = 0 पे है या नहीं, क्योंकि देखो हर कंटिन्यूस फंक्शन डिफरेंशिएबल हो नहीं, लेकिन DC होता है, ठीक है, डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूस होता है, ठीक है जी। चलो सबसे पहले कंटिन्यूटी चेक करते हैं। चेक नहीं करना है, गिवन है, लैम्डा बताना है, ठीक है। वी नो दैट अ फंक्शन, सबसे पहले LHL निकालो, बाद में लिखेंगे LHL में क्या करते हैं अपन, लिमिट x टेंड्स टू 0 पे चेक करना है ना, लिमिट x टेंड्स टू 0 डैश f of x। मैं h वाले मेथड से नहीं कर रही, मैं डायरेक्ट इसको सॉल्व कर रही हूँ, उसमें कुछ गलत नहीं है। कोई बताएगा यहाँ पे मुझे कौन सा फंक्शन रखना है 0 डैश के लिए? मैम जहाँ लेस देन का साइन बना है इस फंक्शन को रखोगे आप। दिस इज लैम्डा x² + 2। क्या मुझे x की जगह पे -0 रखना है? नहीं मैम, वो बस इंडिकेट करता है कौन सा फंक्शन उठाना है, ठीक है। तो रख दो यहाँ पे फंक्शन की जगह पे 0 की वैल्यू, तो ये कितना आ रहा है, दिस इज कमिंग आउट टू बी 2 लैम्डा, राइट। अब चलते हैं राइट हैंड लिमिट की तरफ। सो राइट हैंड लिमिट में क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f of x, ठीक है जी। सो दिस इज लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, राइट हैंड लिमिट के लिए कौन सा फंक्शन लोगे, जहाँ पे ग्रेटर देन का साइन है, मतलब मैम ये वाला फंक्शन लेंगे। दिस इज 4x + 6, ये प्लस क्या इंडिकेट करता है, कहाँ से अप्रोच कर रहे हो, x की जगह पे डालना क्या है, जहाँ पे चेक कर रहे हो, मतलब 0, ठीक है। तो यहाँ पे 0 रखोगे आप तो अपने पास कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। फंक्शन की वैल्यू एट 0 पे कौन सा फंक्शन पिक करोगे, ये वाला या फिर ये वाला? मैम जहाँ पे इक्वालिटी का साइन बना है, मैम समझ गए हम, ठीक है। चलो जहाँ पे इक्वालिटी का साइन बना है उस फंक्शन को उठाओगे, यानी उस वाले को। तो मैम वहाँ पे लैम्डा रखा, x की जगह पे 0 + 2, मतलब मैम 2 लैम्डा आ रहा है, ठीक है। फंक्शन गिवन है कंटिन्यूस, ठीक है जी, लिख देते हैं नेक्स्ट पेज पे। It is given a function is continuous at x = 0, that means left hand limit, right hand limit, function की वैल्यू एट 0 सब बराबर होंगे। So 2 लैम्डा इज इक्वल टू 6, यही था ना, 2 लैम्डा इज इक्वल टू 6 इज इक्वल टू 2 लैम्डा, किसी भी दो को इक्वेट कर दो। So 2 लैम्डा इज इक्वल टू 6, लैम्डा इज कमिंग आउट टू बी 3। लो जी, पहला पार्ट तो इस क्वेश्चन का हो गया, लैम्डा की वैल्यू 3 आ गई। फिर आपको चेक करना है डिफरेंशिएबिलिटी। चेक द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ योर फंक्शन f of x at x = 0। अब डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है तो ठीक है जी,
डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है, बहुत अच्छी बात है, जीरो पे चेक करेंगे, लेकिन एक शब्द नोटिस करो, ये इंग्लिश क्यों लिखी इनने यहाँ पे, हैंस, हम ऐसे ही लिख दिया होगा। इन्हें कहा ना कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू जीरो, उसके बाद मैम कंटिन्यूटी हमने चेक कर, कंटिन्यूटी गिवन था मैम, लैम्डा हमको मिल गया, एक काम हमारा हो गया इस क्वेश्चन का, 1 मार्क्स हमको मिल गए। नेक्स्ट 1 मार्क्स के लिए मैम जस्ट डिफरेंशिएबिलिटी तो चेक करना है, तो वो आप हैंस के पीछे क्यों पड़ गए, देखो सुनो, हैंस के पीछे इसलिए पड़ गए क्योंकि आपको इसकी हेल्प थोड़ी सी लेनी होगी, तब आप डिफरेंशिएबिलिटी चेक करोगे। आपको जो लैम्डा की वैल्यू मिली ना वहाँ रख देना, अपना फंक्शन बनाना, उसके बाद डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने जाना, ठीक है। तो ये हैंस का मतलब क्या है, ये हो गया, फिर इसकी हेल्प से थोड़ा ये चेक कर लो, मतलब यहाँ पे जो लैम्डा की वैल्यू मिली इसको यहाँ यूज़ करो, उसके बाद अपना फंक्शन अच्छा बनाओ, फिर इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर लो, अदरवाइज आप बीच में फंस जाओगे। मैम आपको कैसे पता, मैं फंस चुकी थी इसलिए, ठीक है, क्लियर है ये। तो यहाँ पे लिखोगे आप, दिस इज फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लैम्डा की जगह पे क्या 3, तो मेरा फंक्शन क्या बनेगा 3x स्क्वायर प्लस 2, क्योंकि हैंस लिखा है, आप इस लैम्डा की हेल्प लेंगे। फिर है 4x प्लस 6, 4x प्लस 6, ऐसी कुछ डेफिनेशन बन जाएगी ये, 3x स्क्वायर प्लस 2, 4x प्लस 6, x लेस देन इक्वल टू 0, ये तब है जब x लेस देन इक्वल टू 0 है, और ये तब है व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। ओके जी, अब अच्छा है, हैंस चेक द डिफरेंशिएबिलिटी, लैम्डा निकाला, फिर चेक करो डिफरेंशिएबिलिटी। अब आपका फंक्शन ऐसा दिखेगा, आप जाएंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की तरफ, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या कहता है आपसे, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h माइनस f ऑफ 0 डिवाइडेड बाय माइनस h, ठीक है। अब f ऑफ 0 माइनस h के लिए कौन सा फंक्शन लेना है मैम, 0 माइनस h सब्ट्रैक्ट लेस देन, सब्ट्रैक्ट लेस देन, मैम ये वाला फंक्शन लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे x की जगह पे क्या रखना है 0 माइनस h, मतलब मैम माइनस h रखना है। सो ये बनेगा लिमिट h टेंड्स टू 0, दिस इज 3, x की जगह पे माइनस h का स्क्वायर प्लस 2, ठीक है जी, ये ऐसा बन जाएगा 3h स्क्वायर प्लस 2। चेक करो ना, 0 माइनस h क्या होता है माइनस h, x की जगह पे माइनस h का स्क्वायर इज प्लस h का स्क्वायर, सो 3h स्क्वायर, ये ऐसा था 3h स्क्वायर प्लस 2, क्योंकि 3 ब्रैकेट के बाहर है। आपने सिर्फ x की जगह पे सी f ऑफ 0 माइनस h मतलब क्या, f ऑफ x मेरा ये है, तो 0 माइनस h में x की जगह पे 0 माइनस h रखना है, 0 माइनस h इज माइनस h का स्क्वायर इज प्लस h का स्क्वायर, सो h स्क्वायर प्लस 2 माइनस f ऑफ 0 के लिए ये वाला या फिर ये वाला कौन सा फंक्शन लोगे मैम, जहाँ इक्वालिटी का साइन है, यहाँ इक्वालिटी का साइन है, f ऑफ 0 के लिए मैम ये फंक्शन लेंगे, सो दिस इज 3 0 प्लस 2, ठीक है, यानी कितना हो जाएगा 3 2 ज़ा 6 डिवाइडेड बाय माइनस h, सिंप्लीफाई करें आप इसको, सो ये देगा आपको लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ लिखोगे 3h स्क्वायर, 3 2 ज़ा 6 माइनस 6 डिवाइडेड बाय माइनस h, प्लस 6 से माइनस 6 चला गया, इसके एक h में से इसका एक h चला गया, ये नेगेटिव का साइन यहाँ पे आ गया, h की जगह पे 0 रखोगे तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में कितना आ रहा है 0 आ रहा है। अब चलते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव की तरफ। सो राइट हैंड डेरिवेटिव क्या कहता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 डिवाइडेड बाय h, सो दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, 0 प्लस h ऐड कर रहे हो, समझो ग्रेटर देन, यानी कि कौन सा फंक्शन लोगे आप f ऑफ 0 प्लस h के लिए, जहाँ ये ग्रेटर देन वाला है, यानी दिस इज योर फंक्शन फॉर f ऑफ 0 प्लस h। 0 प्लस h क्या होता है h, यानी x की जगह पे रखना है h, सो 4h प्लस 6 बन जाएगा, तो ये क्या बनेगा आपका 4h प्लस 6 माइनस f ऑफ 0, f ऑफ 0 मतलब फंक्शन की वैल्यू एट x इक्वल टू 0, तो फंक्शन की वैल्यू एट x इक्वल टू 0 क्या है ये, तो यहाँ पे 0 रखोगे, सो 3 2 ज़ा 6, क्या बनेगा 6 बनेगा, एंड दिस इज अपॉन h, प्लस 6 से माइनस 6 चला गया, h से h कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे मेरे पास आ रहा है 4, और हमने देखा 0 इज नॉट इक्वल टू 4, यानी जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है वो राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर नहीं है, देयरफॉर द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। सो आप लिखेंगे नॉट डिफरेंशिएबल
एट एक्स इक्वल टू 0। इस तरीके से पूरे क्वेश्चन को टारगेट करना है। अगर आप हैंस शब्द को नहीं देखते तो राइट हैंड डेरिवेटिव में फंस जाते, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, लैम्डा मिल गया है, अच्छा फंक्शन बनाओ, फिर इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करो, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन था, आई होप ये क्लियर है। वेरी इंपॉर्टेंट, एफ ऑफ 0 समझ जाना, फंक्शन की वैल्यू एट एक्स इक्वल टू 0, चाहे एल की बात करो आर की बात करो, दोनों जगह पे यही रखेंगे, ठीक है। चलो जी, अब चलेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कहता है, प्योर डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है। अगर y मेरे पास एक फंक्शन है, मुझे ये शो करना है कि दिस इज इक्वल टू 0, तो मैं क्या करने वाली हूँ इस क्वेश्चन में, मेरे पास y है, मैं d2y बाई dx² निकाल लूँगी, मैं dy बाई dx निकाल लूँगी। y मेरे पास है, इसके LHS लेफ्ट हैंड साइड में रखूँगी, इक्वल टू 0 आ गया तो राइट हैंड साइड हो जाएगा। या फिर मैं कोशिश कर लूँगी एक बार कि इस फंक्शन को एज इट इज़ इसके जैसा बना लूँ, अगर बन गया तो ठीक है, अगर प्रॉब्लम होती है तो जो वैल्यूज़ चाहिए वो फाइंड करके जाके रख दूँगी और वो 0 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। ओके, सो मेरे पास जो फंक्शन है दैट इज़ y इज इक्वल टू a e टू द पावर mx प्लस b e टू द पावर nx। मैं इसे एक बार डिफ्रेंशिएट कर रही हूँ, dy बाई dx इज इक्वल टू क्या होगा, a मेरा स्केलर है, e टू द पावर mx का डेरिवेटिव अब आप डायरेक्ट करने की कोशिश कीजिए, तो ये होगा m e टू द पावर mx। वेरी गुड, सो m e टू दी पावर mx, क्योंकि e टू दी पावर x का डेरिवेटिव e टू दी पावर x होता है, ये mx है यानी ये समस्या है, समस्या को बोलो कैपिटल X। e टू दी पावर कैपिटल X का डेरिवेटिव इज e टू दी पावर कैपिटल X। आपने माना है तो चेन रूल लगाना है, चेन रूल से कैपिटल X का डेरिवेटिव कर दोगे तो इस तरीके से आपको मिल जाएगा। सेम कहानी यहाँ पे रिपीट होगी, तो ये बनेगा bn e टू दी पावर nx। ओके, अब आप यहाँ पे डबल डेरिवेटिव निकालो, सो d2y अपॉन dx² क्या आएगा, यहाँ से फिर डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो वही सेम कहानी रिपीट होगी। दिस इज am² e टू द पावर mx, ये बनेगा bn² e टू द पावर nx। अब इस क्वेश्चन में समझदारी यही है कि मैं ये सब वैल्यूज़ को इसके LHS में रखूं और RHS तक पहुंच जाऊं, तभी मेरा आसानी से ये क्वेश्चन टारगेट हो जाएगा। सो जो मुझे प्रूव करना है, मैंने उसका लेफ्ट हैंड साइड उठाया, दैट इज d2y अपॉन dx² माइनस m प्लस n इंटू dy अपॉन dx प्लस mny, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इन सब की वैल्यूज रख देती हूँ। सो d2y अपॉन dx² क्या है मेरे पास, am² e टू द पावर mx प्लस b, यहाँ पे भी स्क्वायर आएगा ना, bn² e टू द पावर nx, दिस इज माई d2y बाई dx² माइनस m प्लस n इंटू dy बाई dx। तो dy बाई dx क्या है, ये पूरा एक्सप्रेशन, इस पूरे एक्सप्रेशन में इसका मल्टीप्लिकेशन इससे भी होगा, इसका मल्टीप्लिकेशन इससे भी होगा, तो मैं साथ में ही मल्टीप्लाई कर देती हूँ। दिस इज am e टू द पावर mx माइनस m प्लस n bn e टू द पावर nx। चेक करो एक बार, ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट मैंने यहाँ पे क्या किया। फिर प्लस mn y में भी दो टर्म्स हैं तो mn का मल्टीप्लिकेशन इससे भी होगा, इससे भी होगा। सो दिस इज mn a e टू द पावर mx, यहाँ पे आओगे तो प्लस bmn या फिर mn b e टू द पावर nx। चेक कर लो एक बार, बस एक्सप्रेशंस को उठा के रख दिया है, ठीक है, और ब्रैकेट ओपन कर दिया तो इस तरीके का वो दिखने लगेगा। थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन अगर हम करें ना तो हमें दिखेगा कि ये 0 आएगा, नहीं मानते तो और चेक करते हैं। दिस इज am² e टू द पावर mx प्लस bn² e टू द पावर nx, माइनस m का मल्टीप्लाई करो इसमें तो माइनस am² e टू द पावर mx, माइनस n का मल्टीप्लाई करो तो माइनस amn e टू द पावर mx। चेक करो एक बार, पहले माइनस m का मल्टीप्लाई फिर माइनस n का मल्टीप्लाई। सिमिलरली माइनस m का मल्टीप्लिकेशन यहाँ करेंगे, सो ये बनेगा माइनस bmn e टू द पावर nx, माइनस n का मल्टीप्लाई करो सो माइनस bn² e टू द पावर nx। यहाँ पे लिखा है प्लस mn a टू द पावर mx प्लस mn b e टू द पावर nx। अब जरा चेक करो क्या सब कैंसिल आउट हो रहे हैं, ठीक है मैम, चेक करते हैं अपन।
एम स्क्वायर ई टू द पावर एम एक्स, यस मैम ये उड़ गया। बी एन स्क्वायर ई टू द पावर एन एक्स, यस मैम ये यहाँ से चला गया। ए एम एन ई टू द पावर एम एक्स, ये नेगेटिव में है, ये पॉजिटिव में है मैम, ये भी चला गया। ये पॉजिटिव में है और ये नेगेटिव में है, ये भी चला गया। दैट मीन्स ये किसके बराबर आ गया, ये आ जाता है आपके 0 के बराबर। दैट मीन्स RHS के बराबर, यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गया, हैंस प्रूव हो गया। तो इसके साथ आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, इसको इसके जैसा बनाना वॉज डिफ़िकल्ट, तो हमने यू टर्न मारा, हम समझ गए। वैल्यूज़ निकालो, डालो LHS में, 0 के बराबर ले आओ, प्लस माइनस करके, और ये हो जाएगा। ठीक है, सो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। मैम हम सॉल्व कर चुके हैं, हमारा आंसर भी यही आया था, मतलब हो गया हमसे प्रूव। ठीक है, 2 मार्क्स फिर इसमें भी दे दो। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है पैरामेट्रिक इक्वेशंस, और हमको इसमें d2y/dx² निकालना है एट थीटा इज इक्वल टू π/8। अब ये क्या चक्कर है, और चेक करते हैं इसको भी। बहुत अच्छे से डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, चलो धीरे धीरे प्यार से डिफ्रेंशिएट करना। सो यहाँ पे लिखा है x इज इक्वल टू a, दिस इज ब्रैकेट। अच्छा, ये ब्रैकेट और मेरा c थोड़ा समझने की कोशिश कर लेना आप लोग। दिस इज +2 थीटा sin 2 थीटा। ओके जी, x थीटा का फंक्शन है। चलो जी, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें, तो ये रहा a। cos 2 थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा, मैं यहाँ लिख रही हूँ, क्या यही होगा? ज़रा सोच समझ के बताएंगे आप। बताओ, क्या इसका डेरिवेटिव यही होगा? थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो आगे तो कुछ और नहीं आएगा, ये तो क्लियर है। cos 2 थीटा, आपने cos थीटा पढ़ाया है मैम। क्या होता है cos थीटा का डेरिवेटिव? माइनस साइन थीटा। समस्या कौन है? 2 थीटा। 2 थीटा को मानो कैपिटल थीटा। कैपिटल थीटा कैसे बनता है मैम? बस मान लो। ठीक है, तो cos कैपिटल थीटा, cos कैपिटल थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन कैपिटल थीटा। फिर कैपिटल थीटा का डेरिवेटिव आपने माना है तो चेन रूल लगाना है। कैपिटल थीटा क्या है? 2 थीटा। 2 थीटा का डेरिवेटिव 2, तो ये रहा -2 साइन 2 थीटा। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे दिस इज प्लस। ओहो, यहाँ पे तो लगेगा प्रोडक्ट रूल, 2 फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में है, ध्यान से लगाएंगे प्रोडक्ट रूल। मैं इस 2 को भी साथ में लेके चल रही हूँ। ये दोनों मेरा एक फंक्शन है, ठीक है, एंड दिस इज माई सेकेंड फंक्शन। प्रोडक्ट रूल कहता है कि फर्स्ट डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकेंड, साइन 2 थीटा का डेरिवेटिव cos 2 थीटा इंटू 2 होगा। मैं लिख रही हूँ साइन 2 थीटा का डेरिवेटिव 2 cos 2 थीटा। क्या आप लोग एग्री करते हैं इस बात से? सी साइन थीटा होता तो cos थीटा, साइन 2 थीटा है तो 2 थीटा को मानो कैपिटल थीटा। साइन कैपिटल थीटा का डेरिवेटिव cos कैपिटल थीटा। cos कैपिटल थीटा आपने माना है तो चेन रूल लगाना है। कैपिटल थीटा मतलब 2 थीटा, 2 थीटा का डेरिवेटिव इज 2। ठीक है, तो फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डिफरेंशिएशन ऑफ 2 थीटा। 2 थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा? 2 बाहर आ जाएगा। थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में, x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1 है, तो थीटा का डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट में क्या होगा? 1 होगा। सो दैट इज 1, मतलब 2 × 1 is 2, सो 2 sin 2 थीटा। ये आ रहा है इसका डेरिवेटिव। ये 2 2 ज़ा 4 कर लो यहाँ पे, है ना। सो दिस इज 4 थीटा cos 2 थीटा प्लस 2 sin 2 थीटा। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? अरे हाँ, -2 sin 2 थीटा प्लस 2 sin 2 थीटा कैंसिल हो रहा है। इसका मतलब dx/d थीटा मेरे पास आ रहा है 4a थीटा cos 2 थीटा। चेक कर लो एक बार, ठीक है, चेक कर लो, सब ठीक, राइट। अब y वाले फंक्शन को पकड़ते हैं। y वाला फंक्शन है मेरे पास y इज इक्वल टू a साइन 2 थीटा, a साइन 2 थीटा, a बाहर है, साइन 2 थीटा -2 थीटा cos 2 थीटा। विदाउट कंफ्यूजन, प्यार से धीरे धीरे सॉल्व करो, हो जाएगा सॉल्व। ठीक है, साइन 2 थीटा -2 थीटा cos 2 थीटा। चलो जी, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, सो ये dy/d थीटा बनेगा, ये a तो बाहर रहेगा। साइन 2 थीटा का डेरिवेटिव मैम 2 cos 2 थीटा होगा। ठीक है, साइन 2 थीटा का डेरिवेटिव साइन थीटा cos थीटा, साइन थीटा का डेरिवेटिव इज cos थीटा, साइन 2 थीटा का डेरिवेटिव इज cos 2 थीटा। फिर चेन रूल से 2 थीटा का डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट में 2, सो 2 cos 2 थीटा। यहाँ पे लगेगा प्रोडक्ट रूल,
क्योंकि नेगेटिव का साइन है मैं यहाँ पे एक ब्रैकेट और बना रही हूँ, ठीक है। दिस पूरा इज माई पहला फंक्शन एंड दिस इज माई दूसरा फंक्शन। सो फर्स्ट डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकेंड, फर्स्ट डिफ्रेंसिएशन ऑफ cos 2 थीटा। cos 2 थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा? -2 sin 2 थीटा। सो दिस इज गोइंग टू बी -2 sin 2 थीटा। कैसे हुआ ये? cos 2 थीटा, 2 थीटा को कैपिटल थीटा मानो, cos कैपिटल थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन कैपिटल थीटा, फिर डिफ्रेंसिएशन करोगे अपने कैपिटल थीटा का। कैपिटल थीटा क्या है? 2 थीटा, 2 थीटा का डेरिवेटिव 2, ठीक है। चलो फर्स्ट डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट, 2 थीटा का डेरिवेटिव इज 2 ओनली, ठीक है। ये ब्रैकेट ओपन कर देते हैं अपन। सो ये बन जाएगा प्लस का साइन और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का साइन। ये क्या हो जाएगा? 2 2 ज़ा 4, सो 4 थीटा साइन 2 थीटा। कुछ कैंसिल हो रहा है? हाँ, 2 cos 2 थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा जा रहा है। सो डी वाई अपॉन डी थीटा कितना आ रहा है? a, और ये आया 4 थीटा साइन 2 थीटा। चेक करें एक बार आप लोग, ठीक है जी। अब कोई मुझे बताएगा डी वाई अपॉन डी एक्स क्या होगा? मैम डी वाई अपॉन डी एक्स होगा डी वाई अपॉन डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स अपॉन डी थीटा। सो डी वाई अपॉन डी थीटा है 4a थीटा साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स अपॉन डी थीटा क्या है? 4a थीटा कॉस 2 थीटा, 4a थीटा कॉस 2 थीटा, 4a थीटा गया, साइन 2 थीटा बाई कॉस 2 थीटा क्या होगा जी? tan 2 थीटा हो जाएगा। सो दिस इज tan 2 थीटा, दिस इज योर डी वाई बाई डी एक्स। लेकिन हमको डी वाई बाई डी एक्स नहीं चाहिए, हमको तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर चाहिए, ठीक है जी। तो यहाँ पे लिख लेते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स हमारे पास आया tan 2 थीटा। चलो जी, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने जा रही हूँ, तो डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है tan 2 थीटा का, ठीक है। यहाँ पे अच्छे से खेलना है आपको। सबसे पहले tan थीटा का डेरिवेटिव सीखा है, sec स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। तो tan 2 थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा? sec स्क्वायर 2 थीटा होगा, ठीक है। फिर 2 थीटा का डेरिवेटिव भी कर दो। 2 थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा? 2 बाहर आ जाएगा, लेकिन थीटा का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो क्या आएगा? डी थीटा बाई डी एक्स आएगा। ये चेक करो एक बार। tan थीटा का डेरिवेटिव होता तो sec स्क्वायर थीटा, लेकिन आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं उसको x के रिस्पेक्ट में। इसको ऐसा समझो, सुनो, tan 2 थीटा है ना, समस्या है कैपिटल थीटा मान लो, ठीक है। tan थीटा का डेरिवेटिव sec स्क्वायर थीटा, फिर डिफ्रेंसिएशन आप करते अपने इस थीटा का भी। थीटा तो क्या था आपका? 2 थीटा, लेकिन यहाँ पे थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन नहीं करना है आपको, आपको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करना है। देखो राइट, तो ये 2 बाहर जाता तो ये बनता 2 sec स्क्वायर थीटा डी थीटा बाई डी एक्स। ये इस तरीके से डिफ्रेंशिएट हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे ऐसा आ गया। अब डी थीटा बाई डी एक्स की क्या वैल्यू है अपने पास? डी थीटा बाई डी एक्स की वैल्यू उल्टा कर दो, इसको उल्टा कर दो। सो डी थीटा बाई डी एक्स मेरे पास आएगा 1 अपॉन 4a थीटा कॉस 2 थीटा, ठीक है जी। तो रख देते हैं यहाँ पे डी थीटा बाई डी एक्स की जगह पे। सो दिस इज कमिंग आउट टू बी d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 sec स्क्वायर। यहाँ पे थीटा आएगा कि 2 थीटा आएगा? 2 थीटा आएगा। यहाँ पे क्या आएगा जी? 2 थीटा, ठीक है, राइट। तो 2 sec स्क्वायर 2 थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स, दैट इज 1 अपॉन 4a थीटा कॉस 2 थीटा। यही था आपका डी थीटा बाई डी एक्स, 1 अपॉन 4a थीटा कॉस 2 थीटा। चेक कर लो। हाँ मैम, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। तो दिस इज कमिंग आउट टू बी sec स्क्वायर थीटा है ना ये। मैं बहुत अच्छा काम करने वाली हूँ। 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4, ये 2 टाइम्स गया, इसको मैं नीचे लेकर आ रही हूँ। तो ये क्या बनेगा? दिस इज a थीटा, नीचे आएगा तो cos स्क्वायर थीटा
एक cos 2 थीटा बैठा है तो ये cos क्यूब 2 थीटा बन जाएगा। वो सेक में एंगल डालने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, तो सेक स्क्वायर थीटा को मैं डिनोमिनेटर में लेकर आ गई, तो 1/cos स्क्वायर 2 थीटा, ऑलरेडी एक cos 2 थीटा था, cos क्यूब 2 थीटा हो गया। अच्छा, अब इन लोगों को d2y/dx स्क्वायर चाहिए था एट थीटा इज इक्वल टू π/8, तो रख दो थीटा की जगह पे π/8, क्या निकल के आएगा 1/2a, थीटा जहां पे भी है π/8 रखो, सो दिस इज cos 2 π/8, इस पूरे का है क्यूब, इसको ऐसा लिख सकती हूँ। तो ये क्या आ रहा है 2 1 जा 2 2 जा 4, cos π/4 क्या होता है 1/√2, तो ये होगा 1/√2, 1/√2 का क्यूब क्या होगा 1/2√2, तो ये आ रहा है 1/2√2, 2 1 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 4 जा 8, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई अगर मैं कर दूं तो ये मेरे पास क्या आ रहा है 1/πa 8√2, ठीक है। तो इसको अगर अच्छे से लिखेंगे तो ये बनेगा अपने पास 8√2/πa। किस किस का आंसर यही आया है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था ये, यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता था, लेकिन चेन रूल जिसको आता है उसको कोई तकलीफ नहीं है। तो इसका आंसर है 8√2/πa, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलेंगे। सो इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे कहता है कि इफ cos x की पावर y इज इक्वल टू sin y की पावर x, तो dy/dx निकालो। फंक्शन की पावर फंक्शन है, मतलब आपको log बुलाना है, क्योंकि फंक्शन की पावर फंक्शन इज इक्वल टू फंक्शन की पावर फंक्शन है, तो आप डायरेक्टली दोनों तरफ log ले सकते हो, ठीक है। तो जब हम इसमें log लेंगे दोनों तरफ, तो ये एक्सप्रेशन कैसी बन जाएगी, क्वेश्चन है cos x की पावर y इज इक्वल टू sin y की पावर x, दोनों तरफ log ले लो, सो ये बनेगा log cos x की पावर y इज इक्वल टू log sin y की पावर x, log m टू दी पावर n, n log m होता है, मतलब ये पावर आपकी बाहर आ जाएगी, सो y log cos x इज इक्वल टू, ये वाली पावर भी जंप करके बाहर आएगी, तो x log sin y, ठीक है। अब आप इस एक्सप्रेशन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, सो दिस इज log cos x log sin y, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे आप इसको, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये दो फंक्शन प्रोडक्ट में है तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल आपसे कहता है फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ log cos x, डिफरेंशिएशन ऑफ log cos x क्या होगा आओ डिस्कस करते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ log cos x, डिफरेंशिएशन ऑफ x होता तो 1/x होता, cos x समस्या है तो समस्या को ले लो कैपिटल X, log कैपिटल X का डेरिवेटिव 1/X, फिर आपने माना है तो आपको अपने कैपिटल X का भी डिफरेंशिएशन करना होगा, तो cos x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा माइनस साइन x, तो ये होगा माइनस साइन x, फिर sin x बाई cos x क्या हो जाएगा 10x हो जाएगा, मतलब log cos x का डेरिवेटिव कितना आ गया माइनस 10x आ गया, तो मैं डायरेक्टली लिख दूं यहाँ पे माइनस 10x माइनस y 10x, ठीक है जी। फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज लिखेंगे आप, फिर डिफरेंशिएशन करेंगे फर्स्ट का, y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में क्या होगा dy/dx हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे भी लगाएंगे प्रोडक्ट रूल, सो दिस इज फर्स्ट दिस इज सेकंड, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो, तो फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड log sin y का डेरिवेटिव, x के रिस्पेक्ट में आपको log sin y का डेरिवेटिव करना है, फिलहाल के लिए कैपिटल X मानो, डिफरेंशिएशन ऑफ log कैपिटल X इज 1/X, फिर आपने माना है तो आपको अपने कैपिटल X मतलब sin y का डेरिवेटिव फाइंड करना पड़ेगा x के रिस्पेक्ट में। sin y का डेरिवेटिव क्या होगा, sin y का डेरिवेटिव होगा cos y, लेकिन आपको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो dy/dx भी आएगा, ठीक है, क्लियर है। तो ये क्या बन रहा है cot y dy/dx,
तो ये मेरे सामने आ रहा है cot y dy अपॉन dx। क्लियर है ये चीज, राइट? जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में थीटा का फंक्शन था, x के रिस्पेक्ट में कर रहे थे, याद करो, tan 2 थीटा का डेरिवेटिव, तो 2 sec स्क्वायर 2 थीटा, फिर 2 थीटा का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, 2 थीटा बाई 2 डी थीटा बाई डी एक्स। इसी तरीके से यहाँ पे log sin y को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हो, तो log sin y का 1 अपॉन साइन वाई, फिर sin y का डेरिवेटिव cos y, लेकिन ये y है और x के रिस्पेक्ट में था तो dy बाई डी एक्स भी आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वही dy बाई डी एक्स आ गया आपका। अब क्या करेंगे आप, अब क्या करना है, अब आप देखिए यहाँ पे इतना हो गया, फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, प्लस सेकंड को एज इट इज लिखिए, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा आ रहा है। अब dy बाई डी एक्स वाले टर्म्स को साथ में लिख लो, विदाउट dy बाई डी एक्स वाले टर्म्स को साथ में लिख लो। तो जब मैं इसको यहाँ लेकर आऊंगी तो मेरे पास क्या आएगा, दिस इज log cos x dy अपॉन डी एक्स। चेक करो आप, log cos x dy अपॉन डी एक्स, इसको शिफ्ट किया माइनस एक्स cot y dy अपॉन डी एक्स, एंड दिस इज इक्वल टू log sin y प्लस y tan x। ठीक है, इसको उठा के वहां ले गए, सो ये क्या है अपने पास, log sin y प्लस y tan x। ठीक है जी, यहाँ से dy बाई डी एक्स कॉमन लेंगे, फिर ये जो पूरा ब्रैकेट है मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा। सो मेरे पास आ रहा है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू log sin y प्लस y tan x डिवाइडेड बाय, आपने dy बाई डी एक्स कॉमन लिया, ये सब चीज़ यहाँ मल्टीप्लाई में थी, यहाँ डिवीजन में पहुँच जाएगा। सो दिस इज log cos x माइनस एक्स cot y, ये आ रहा है इस क्वेश्चन में dy अपॉन डी एक्स। ठीक है, तो बस धीरे धीरे सॉल्व करना था और कुछ था ही नहीं इसमें। फंक्शन की पावर फंक्शन, फंक्शन की पावर फंक्शन, दोनों तरफ log लो, सिंप्लीफाई करो, प्रोडक्ट रूल लगाओ, y का फंक्शन x के रिस्पेक्ट में है तो dy बाई डी एक्स तो आना ही है, पूरा डिफ्रेंशिएट कर दो, लास्ट में dy बाई डी एक्स तो लगाना ही है। ठीक है, क्लियर है ये चीज़। इसी तरीके से फिर हमने साथ में जितने भी dy बाई डी एक्स वाले टर्म्स थे साथ में लिखा, विदाउट dy बाई डी एक्स वाले टर्म्स को साथ में कॉमन लिया, डिवीजन में सेंड किया। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलेंगे। सो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है, इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया। अब चलते हैं आपके टेस्ट पेपर के आखिरी क्वेश्चन की तरफ, और आखिरी क्वेश्चन एक सोर्स बेस्ड क्वेश्चन समझ लो आप। ठीक है, क्या कहता है ये कि मिस रेमका ऑफ सिटी स्कूल इज टीचिंग चेन रूल टू हर स्टूडेंट्स। तो मेरे तो सभी स्टूडेंट्स को चेन रूल आता है विद द हेल्प ऑफ अ फ्लो चार्ट। हमने किसी फ्लो चार्ट के साथ नहीं सीखा, हमने नॉर्मली सीखा। द चेन रूल सेज दैट इफ h and g आर द फंक्शंस एंड f of x इज इक्वल टू g h of x, देन ऐसा कुछ कुछ होता है। ठीक है, देख लिया हमने इसको। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है डिफरेंशिएट करो x के रिस्पेक्ट में cos x की पावर 5। चलो आओ डायरेक्ट डिफरेंशिएट करते हैं इसको। सो डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, फंक्शन है cos x टू द पावर 5। ठीक है, अब मैंने आपको कैसे सिखाया वैसे डिफरेंशिएट करो, आंसर लिखो, खत्म करोगे कहानी। आप कहोगे मैम आपने हमें cos x का डेरिवेटिव सिखाया था माइनस साइन x, यहाँ तो x की पावर 5 है, यानी x की पावर 5 इज अ समस्या। समस्या को मन ही मन कैपिटल x दो, तो ये cos कैपिटल x हो जाएगा। cos कैपिटल x का डेरिवेटिव होगा माइनस साइन कैपिटल x। कैपिटल x तो सिर्फ अपने लिए, एग्जामिनर को तो आप x की पावर 5 ही लिख के दिखाओगे। ठीक है, cos कैपिटल x का डेरिवेटिव इज माइनस साइन कैपिटल x। फिर आपने माना है तो चेन रूल लगाना है, और चेन रूल से अपने कैपिटल x मतलब अपने लिए है कैपिटल x, एग्जामिनर के लिए क्या है x की पावर 5, उसका डिफरेंशिएशन करके दिखाओगे। तो ये क्या बन जाएगा, दिस इज माइनस साइन x की पावर 5, डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर 5, डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारे पास, 5 जंप करके बाहर आ जाएगा और ये बनेगा 5 माइनस 1, x की पावर 5 माइनस 1, दैट मीन्स 4। और क्योंकि x का ही फंक्शन है, x के रिस्पेक्ट में है, तो इसका डिफरेंशिएशन सिर्फ इतना होगा। तो इसका आंसर कितना आ रहा है, इसका आंसर है माइनस 5 x की पावर 4 साइन x की पावर 5। तो अगर आप लोगों का यही आंसर आया है तो फर्स्ट पार्ट में आप अपने आप को 2 मार्क्स दे सकते हैं। ठीक है, 4 मार्क्स का टोटल पेपर था ये वाला। ठीक है,
तो -5x की पावर 4 sin x की पावर 5, दैट्स इट। सेकेंड पार्ट, डिफ्रेंशिएट करो x के रिस्पेक्ट में sin cos x को, ठीक है, इसको हटा दूं मैं, राइट। चलो नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। डिफ्रेंशिएट करना है आपको x के रिस्पेक्ट में sin cos x को। हमने कहा ठीक है मैम, चेन रूल लगाना है। आपने sin x का डेरिवेटिव सिखाया है cos x, ये cos x की बात कर रहे हैं। cos x एक समस्या है, समस्या को मन ही मन ले लो, कैपिटल X। तो sin कैपिटल X का डेरिवेटिव क्या होगा? cos कैपिटल X। कैपिटल X मतलब क्या? ये। फिर कैपिटल X लेकर आए हो तो आपको अपने कैपिटल X का डिफ्रेंसिएशन करना होगा। आपका कैपिटल X क्या है? cos x। तो cos x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? माइनस साइन x। तो नेक्स्ट लाइन पे आएंगे आप, दिस इज cos x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में माइनस साइन x। तो यहाँ पे माइनस का साइन एंड दिस इज ऐसा। तो ये आ रहा है आपके इस क्वेश्चन का आंसर, राइट। साइन cos x था, साइन x का डेरिवेटिव cos x है, तो cos x एक समस्या है। तो साइन कैपिटल X cos कैपिटल X, फिर कैपिटल X का डेरिवेटिव माइनस साइन x। इस तरीके से आपका क्वेश्चन 2 कंप्लीट हो जाता है। तो ये भी आपके 2 मार्क्स का था, टोटल 4 मार्क्स का आपका लास्ट क्वेश्चन था। आई होप कि मेरे सभी स्टूडेंट्स के टोटल 20 ऑन 20 मार्क्स आए हैं इस टेस्ट पेपर में। तो आपने कितना स्कोर किया है ये भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करना। कौन सा क्वेश्चन आपको टफ लगा ये भी बताना, और अगर कुछ गलती आपसे हुई है तो उस गलती को ठीक करने की कोशिश करो, क्योंकि अभी भी एग्ज़ाम में काफ़ी टाइम है, आप अभी भी सीख सकते हो। ओके, सो इसके साथ स्टूडेंट टेस्ट पेपर होता है कंप्लीट। अगर आपको कोई भी वीडियो लेक्चर को फाइंड करने में परेशानी हो, सो एक बार आपको क्या करना है, मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को एक्सप्लोर करना है। सो मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे आप गए, क्लास 12th में है आप लोग, क्लास 12th को क्लिक करना। क्लास 12th में आपको जो भी सब्जेक्ट पढ़ना है उस सब्जेक्ट पे जाएंगे। तो जैसे ही आप सब्जेक्ट पे क्लिक करोगे ना, आपके सभी वीडियो लेक्चर्स एकदम प्रॉपर फॉर्मेट में अरेंज्ड है, तो ना आपको कोई समस्या नहीं आएगा। आपको जो पढ़ना है लिंक पे करना है क्लिक, और आप तैयार हैं पढ़ने के लिए। इसके साथ स्टूडेंट्स मैग्नेट ब्रेन्स पे नोट्स, बुक्स एंड ई बुक्स भी अवेलेबल है। तो अगर आपको नोट्स, बुक्स एंड ई बुक्स चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, आपको उस लिंक पे जाना है और उस लिंक के थ्रू आप अपने नोट्स तक पहुंच सकते हैं। टिल देन स्टूडेंट्स, पढ़ते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ।